Hello everyone, welcome back to the platform Textbook Banking with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So I really hope related to SBI clerical examination आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी एंड नोटिफिकेशन का वेट करके आपने टाइम वेस्ट ना किया हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। एंड ऑलरेडी आपकी कुछ ना कुछ तैयारी थी, अब ये है कि नोटिफिकेशन आ चुका है तो और आप 102% अपने एफर्ट्स का, अपनी मेहनत का दे रहे होंगे। रिलेटेड टू एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन, देखिए इस सीजन का 2024 का हम मान सकते हैं कि लास्ट एग्जामिनेशन क्लैरिकल का, एंड होपफुली अगर दिसंबर एंड तक एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना इस साल का ये आखिरी एग्जामिनेशन ही हो जाएगा एसबीआई क्लैरिकल। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके जो पहले एग्जामिनेशंस हुए हैं, आपके आरआरबी से एग्जामिनेशन साइकिल हमारी शुरू होती है, देन आपके आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, फिर आपका ईसीजीसी पीओ, एनआईसीएल, एनआईएससीएल, ये एग्जामिनेशंस भी आए थे। तो आपने हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ गलतियां जरूर की होंगी, अगले एग्जामिनेशन तक आपने इंप्रूव की होगी। तो उसी से रिलेटेड ये जो अब हमारा आखिरी एग्जामिनेशन है एसबीआई क्लरिकल, इससे रिलेटेड आप इस सेशन में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वैसे तो बहुत सारे एक ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन में करता है, बट क्योंकि इस चीज को कंसीडर करते हो कि चलो ऑलरेडी आपने इतने सारे एग्जामिनेशंस देख लिए हैं तो खुद से ही आपने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर लिए होंगे। तो मेजरली आउट ऑफ ऑल दोज सिली मिस्टेक्स और जस्ट मिस्टेक्स वी कैन से, तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जिनको आपको स्पेशली इसके लिए, अब क्योंकि आखिरी एग्जामिनेशन है, कोशिश करनी है कि वो गलतियां आप ना करें, वो मैं आपके सामने यहां पे थोड़ा सा हम डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज है, ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के साथ होता है जो नई नई तैयारी शुरू करते हैं। लेट सपोज नवंबर से या अक्टूबर से तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको हर चीज समझ में आ गई है, ठीक है। हर एक फॉर्मूला, चाहे हम क्वांट की बात करें या रीजनिंग की बात करें, कुछ फॉर्मूलेज रीजनिंग में भी होते हैं, आपको हर चीज आ गई है। जब हम नया नया कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उस वक्त के लिए तो हमें लगता ही है कि हमें हर चीज आ चुकी है, बट आपसे वही चीजें, वही क्वेश्चंस मैं अगर 5-6 दिन बाद पूछ लूं तो आधे से ज्यादा लोग वही गलतियां करेंगे जो उस वक्त वो कर रहे थे। इसके पीछे सीधा सा रीजन है कि आपने रिवीजन नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आज ही के एक पेड बैच की मैं आपको बात बताता हूं, ठीक है। जिस स्टूडेंट की बात बता रहा हूं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाएंगे मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं, बिकॉज ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है। और मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं हमारे पेड क्लासेस में, चाहे वाईटी पे, कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात थी ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर था, ठीक है। उसमें जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग पे बेस्ड आपके फॉर्मूला जो ओवरलैपिंग वाला होता है वो आपका होता है टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस जितने भी लोग बीच में बैठे हैं प्लस 2। ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है जब ओवरलैपिंग हो रही है, दो लोगों का केस जो होता है ना, एक के राइट से एक की लेफ्ट से पोजीशन गिवन है, बीच में कितने बैठे हैं वो गिवन है, ओवरलैपिंग करवानी है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। अभी बहुत मतलब रीजनिंग फॉर्मूलेज है ही नहीं, गिने चुने कुछ फॉर्मूलेज है, उनमें से एक ये है। तो उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, गलत आंसर आया। क्यों गलत आंसर आया? क्योंकि फिर मैंने पूछा क्या आपने फॉर्मूला लगाया, कैसे आंसर आ रहा है, तो उनका जवाब आया सर ये फॉर्मूला लगाया, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर प्लस बिटवीन -2। अब ये एक सिल्ली मिस्टेक है या नहीं है? इसमें कुछ भी नहीं था। आता हुआ अगर एक सवाल एग्जामिनेशन में आता तो 1 नंबर आपको देके जाता, और अब क्या हुआ, -0.25 आपसे लेके और चला गया जितने भी नंबर आपके आ रहे थे। तो ये आपकी सिल्ली मिस्टेक्स होती है, इन सिल्ली मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो मैंने उनको फिर से वही चीज बोली कि भाई एक ही चीज की कमी है, वो है रिवीजन की, कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन स्टूडेंट का काफी टाइम हो चुका है तैयारी करते करते, बट फिर भी केवल पढ़ते जाना, मॉक टेस्ट दे दिए, बट आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो स्पेशली मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं, विथ टाइम वीकेंड ही निकाल लो, केवल सैटरडे संडे रिवीजन, जो 5 दिन पढ़ा 2 दिन उसको बैठ के रिवाइज करना है, इतना भी आप कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। रिविजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इस पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। दूसरा, आप रैंडम प्रिपरेशन करते हैं यूट्यूब पे, अगर आप केवल यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, बट आपको बहुत केयरफुल होना होगा। एक सेट ऑफ अप्रोच आपको फॉलो करनी होगी। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप उसके बेसिक्स हो गए या फिर जो उसकी थ्योरी होगी उस पर आपको कमांड करनी है, ठीक है। हर एक कंसेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट के, नो मैटर कि उसका वेटेज क्या है, एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहा है, वो चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आपको
इजी क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी आपको अवेलेबल है टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, या फिर जो आपका पास प्रो है उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत पेपर्स, हर एग्जाम के हर शिफ्ट के पेपर्स लगभग आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे मूव करना, ये आपका एक सेट ऑफ अप्रोच होना चाहिए। अब होता क्या है कि आज लेट सपोज कोई भी थ्योरी वाला वीडियो आपने देख लिया, थ्योरी पढ़ ली, कल किसी और टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, 3 दिन बाद आप रैंडमली कोई भी वीडियो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने लगे, तो उससे मॉडरेट डायरेक्टली मेंस की क्लास में आ गए। ये भी चीज होती है, कई मेंस की अभी क्लासेस मेरी चल रही है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क की चल रही है, उसमें बहुत सारे बच्चे मतलब उन्होंने प्री का कोई बैच नहीं देखा, अब वो डायरेक्टली मेंस की क्लास में। तो आप बताइए कहां से आपकी तैयारी आएगी, आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है भाई। जो टॉपिक्स हैं प्री में अलग तरीके से, प्री में तो हर चीज समझाई जाती है, क्वेश्चंस थोड़े से इजी रहते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी वहीं पे आती है। डायरेक्ट आप मेंस के बैच में अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद सोचिए, आप खुद मतलब आप पैनिक कर जाएंगे, या क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी लोग आंसर कर रहे हैं। तो एक करेक्ट फ्लो में चीजों को समझना, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करना, उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जब एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका आ जाता है कि भाई अब बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का पिछले 5-6 महीनों में मैं कर चुका हूं, इनफ मॉक टेस्ट भी दे चुका हूं, अब आप उस लेवल के ऊपर निकल चुके हैं। अब आप डेली जो भी जहां से भी जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, अब आप कोई से भी टॉपिक किसी भी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन तैयारी के इनिशियल फेस में आपको वो रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी है। एक टॉपिक का 0 से लेके 100 लेवल तक मान लीजिए तीनों कैटेगरीज आपको कवर करनी है, फिर आपको दूसरे टॉपिक पे जाना है और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। स्पेशली ये बात उनके लिए है जिन्होंने अभी तैयारी करी है, करनी शुरू की है, या पिछले 1-2 महीने से कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना टाइम आपको देना है अपनी तैयारी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप मिस कर देते हैं या फिर बहुत कम या लीस्ट वेटेज देते हैं, जो कि है मॉक टेस्ट को देना। एंड केवल मॉक टेस्ट देना नहीं, उस मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज भी करना है। मॉक टेस्ट देने से गलतियां करते हैं, गलतियों पे आप काम करते हैं, अगले टेस्ट में वो गलतियां नहीं करेंगे, थोड़े से मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये जो मार्क्स बढ़ते हैं मॉक टेस्ट देने से, रेगुलर देने से, बहुत सारे देने से, वो तभी बढ़ेंगे जब आप एनालाइज करेंगे। अगर आप हर वक्त हर सवाल में लगभग वही गलतियां बार बार करते आ रहे हैं, तो आप खुद मुझे बताइए आपके नंबर बढ़ेंगे कैसे? इंप्रूवमेंट तो हुआ ही नहीं। तो वो जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, ऐसे डेली जो मेरी पेड क्लासेस होती हैं वही मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। एंड कई बार मैं रिवीजन क्लास लगाता हूं वीकेंड पे, तो जो मंडे को टॉपिक पढ़ा होता है सेम क्वेश्चंस में सैटरडे को प्रैक्टिस करवाता हूं पेड क्लास में, तो वहां पर भी गलतियां हो रही होती हैं, और वही गलतियां उन्होंने उस दिन मंडे को भी की हुई होती है। अब इसके पीछे एक ही रीजन है कि उन्होंने ना रिवाइज किया, ठीक है। तो मॉक टेस्ट रिवीजन का एक बहुत अच्छा एक सोर्स है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, मॉक टेस्ट तो देना ही है। उससे रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इजी बहुत सारे हो गए, मॉडरेट डिफिकल्ट हो गए। अब क्या करोगे? अब आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या है, हर मॉक टेस्ट में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरी और बेस वही रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ही रहेगी, चेंज नहीं हो जाएगी, लेकिन उस पे बेस जो क्वेश्चंस हैं उनकी हर टेस्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फॉर श्योर आपको मिलेंगे, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होगी, थोड़ी सी घुमा फिरा के, थोड़ा सा इनडायरेक्टली आपको बोला होगा। तो वो चीजें आपको पकड़नी है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट कह लो या फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कोई सा भी मॉक टेस्ट किसी भी कैटेगरी का समझ लो, जितने ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा आपकी फेमिलियरिटी बढ़ेगी कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे ऐसे भी सवाल घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। जितनी ज्यादा आपकी फेमिलियरिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, उतने आसानी से या उतने फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप वो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में या फिर एक्चुअल एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज है, ये कॉन्फिडेंस जो है आपका मॉक टेस्ट देने से आता है। प्लस स्पेशली अगर मैं मेंस की बात करूं तो वहां पे कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने, बिकॉज मेंस अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, नो डाउट। तो वहां पे सारे क्वेश्चंस के पीछे आपको भागना नहीं होता है, बहुत सेलेक्टिव होना होता है। अब कौन से पकड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये एग्जाम में जाके थोड़े ना डिसाइड करेंगे या प्लान करेंगे, वो प्लानिंग पहले ही करनी है। वहां पर आपका फिर से मॉक टेस्ट आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बन के आता है कि हाँ इनको प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे अप्रोच डेवलप करेंगे। कौन से क्वेश्चंस, तैयारी हो गई ना, अब रिवीजन हो गया, सब कुछ बहुत हो गया। अब मॉक टेस्ट में जाके मैं प्लान करूंगा कौन से टॉपिक्स मुझे स्किप करने हैं और कौन से मुझे करने हैं, कौन से मेरे दायरे के अंदर है, कंफर्ट जोन में है कि हाँ इन्हें तो मैं
सॉल्व कर ही लूंगा, थोड़ा सा टाइम चलो चला जाएगा क्योंकि मेंस के क्वेश्चन है, बट मैं सॉल्व कर लूंगा। तो ये सारी चीजें मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतने ज्यादा ही डेवलप होते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल द मिस्टेक्स दैट यू कैन मेक, ये 3 मिस्टेक्स जो मुझे लगता है स्पेशली एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो फॉर फर्दर असिस्टेंस यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी डाउट है क्वेरी है आप बेशक पूछ सकते हैं। रिलेटेड टू एसबीआई क्लरिकल ही एक सेपरेट बैच हमने लॉन्च किया स्पेशली फॉर आर एक्स सर्विस पर्संस, जिसका नाम है एसबीआई क्लर्क वेटर्न बैच, ठीक है। तो अगर आप एक्स सर्विस पर्सन हैं तो आप जरूर इस बैच का फायदा उठाएं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी हमने एक फाउंडेशन क्लासेस या वार्म अप क्लासेस रखी हैं 5-5 हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट। तो वहां पे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सिलेबस में अगले वीक से शुरू होगा, उसकी एक तरीके से हम यहाँ पे प्रैक्टिस थोड़ा सा समझ रहे हैं, ताकि जब हम वो टॉपिक शुरू करें तो आपको उतनी परेशानी ना हो, बिकॉज एक्स सर्विस पर्संस आप काफी सालों से पढ़ाई से दूर रहे, तो कोई भी चीज डायरेक्टली बताने से पहले उसका एक बेस बनाना, थोड़ा बहुत आपको डिटेलिंग बताना वो बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, प्लस 1-on-1 फैकल्टी मेंटरशिप मिलती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप जब भी एनरोलमेंट लें, कोड आप लगा सकते हैं GRV फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी, रिलेटेड टू रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए, कुछ भी मन में अगर आपके डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। एंड मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे हमारे रेगुलर YT सेशंस में, पेड क्लासेस में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग विथ अस, टेस्ट बुक बैंकिंग। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।